हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम यही प्रॉफिट लॉस कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका लेक्चर 2, लेक्चर 1 आपका करा दिया गया था, ठीक है। लेक्चर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था प्रॉफिट लॉस का, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा प्रॉफिट लॉस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को आप कंटिन्यू देखो, कहीं भी स्किप मत कीजिए। स्किप कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या है। अगर कंसेप्ट जानना है तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है। तो देखना आपका उसी बेस पे लेक्चर 2 बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बेस पे। इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया था, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखना आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखना आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कितना 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे बेचा है और एसपी कितना दिया, एसपी दिया है 360। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि 20% मतलब क्या, 20% को जब आप ब्रेक करोगे तो आपका 1/5 लिखेंगे। तो मैं बता देता हूँ कैसे ब्रेक किया हूँ। ये भी 20 और परसेंट है, तो ठीक है 20% है तो 20 और ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, कैंसिल आउट होगा तो 1/5, ये काम किया हूँ, ठीक है। अब 5 पे 1 का प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट करके बात कर रहे हो। 5 पे 1 का प्रॉफिट तो कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये आपका 6 क्या बना, सेलिंग प्राइस। ये क्या बना आपका सीपी, और ये क्या है आपका प्रॉफिट। अब बताना आपको क्या देकर आया, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360, मतलब 6 का वैल्यू कितना दिया, 6 का वैल्यू दिया 360 रुपीज। तो ऑब्वियस बात है किससे मल्टीप्लाई करके, 60 से मल्टीप्लाई करके आया। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पैसे लिख दो। 6 रेशियो का वैल्यू 360 रुपए है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना 60 रुपए, ठीक है। 1 रेशियो का वैल्यू 60, तो 5 का वैल्यू कितना, तो 5 का वैल्यू आप बोलोगे सर 300 रुपए होगा और क्या, तो 300 रुपए आपका आंसर है, क्योंकि यही आपका सीपी, ठीक है, क्योंकि यही निकालना था ना सीपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं इसी में। देखना आपका क्वेश्चन नंबर 2, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16 2/3% लॉस। इस बार लॉस पे बेचा है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 16 2/3% आपका लॉस है, तो माइनस, ठीक है। अब 16 2/3% को बताया था पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में, ठीक है। उस लेक्चर को आप देखना, कंटिन्यू देखना आप, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं, ठीक है। वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखना आपका 16 2/3% आपका लॉस है, तो मैं बोल सकता हूँ इसको कि 1/6 लिख देता हूँ। कैसे लिखा हूँ ये भी यहाँ थोड़ा डिटेल बता देता हूँ आपको, कि फिर से आपको दिमाग में आ जाए। देखना आपका लॉस है तो 16 × 3 तो कितना 48, 48 + 2 तो कितना 50, तो 50/3%। अब मुझे पता है कि आपका 50/3 और परसेंट जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 1/100। तो मैंने 1/100 किया, ये इससे कैंसिल आउट किया, तो कितना आ गया 1/6, ये काम किया। तो अब देखना आपका 16 2/3% का लॉस है, तो 6 पे 1 का लॉस तो कितना 5। अब ये बना आपका सेलिंग प्राइस, ये बना आपका कॉस्ट प्राइस, और ये क्या बना आपका, ये आपका लॉस है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई आप ये बताओ कि आपका एसपी ऑफ एन आर्टिकल दिया, तो 5 का वैल्यू कितना दिया 400 रुपए, तो 5 का वैल्यू 400 रुपए, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 का वैल्यू 400 रुपए कैसे आया, 80 से मल्टीप्लाई करके आया होगा 80 से, ठीक है। तो आप देख लेना यहाँ पे 5 का वैल्यू 400 रुपए, तो ऑब्वियस बात है 1 का वैल्यू कितना 80 रुपीज, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 80 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच गया रेशियो में। तो इस रेशियो में भी मल्टीप्लाई कर दो आप। अब 6 में किससे मल्टीप्लाई करो, 6 में आप 80 से मल्टीप्लाई करो तो कितना 480 रुपीज, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। वही अगर लॉस पूछ लेता आपसे कि लॉस बता दो, लॉस कितना हुआ था, तो डायरेक्ट 1 का वैल्यू कितना 80 रुपए का लॉस हुआ था, और क्या, ठीक है। तो ये नोट डाउन करना आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आपका, ठीक है, लिखना। हाँ तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे, ठीक है। देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 400 रुपीज, ठीक है, 400 रुपए पे बेचता है विथ 20% लॉस, 20% लॉस कमाकर 400 रुपीज पे बेचता है, आपका क्या है, आपका 20% लॉस है, ठीक है। तो ये बोल देता हूँ 20% जब लॉस हुआ था ना, 20% जब लॉस हुआ था तो सेलिंग प्राइस उसका क्या था 400 रुपीज। ये समझा रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन आपको, आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ, फाइंड दी एसपी ऑफ एन आर्टिकल। सेलिंग प्राइस बताना है आपको कब, जब 20% प्रॉफिट होगा उसको, तो 20% प्रॉफिट में, ठीक है, ये बात है। तो मैं बोल क्या रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ भाई सुना आप, यहाँ तो एक डायग्राम बना देता हूँ, ये आपका सीपी है। जब वो 20% का लॉस कमाएगा, 20% का लॉस कमाएगा, ठीक है,
तो सीपी तो आप हमेशा 100% मानते हो, सीपी 100% मानते हो, 20% लॉस कमाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, SP1 सेलिंग प्राइस बनेगा। आप बोलोगे सर 80% बनेगा और क्या 80%। अब वो बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो 20% जब प्रॉफिट के साथ बेचेगा 20% प्रॉफिट, इस समय आपका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, SP2। आपका 20% प्रॉफिट तो 100% प्लस 20% तो कितना 120%। तो आपको यही निकालना है कि 120% का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 80% का वैल्यू कितना दिया, 80% का वैल्यू आपका देकर आया 400 रुपये, आपका 400 रुपीज। 80% का वैल्यू 400 रुपीज, तो क्या लगता है किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑब्वियस बात है 0 से 0 उड़ा दूं और 8 से, तो आपका समझ रहे हो ना। चलो यार यहाँ लिख देता हूँ आपका, नहीं तो बोलोगे कि सर इधर उधर लिखते हैं, ठीक है। 80% का वैल्यू 400 रुपीज, ये कटा और 8 से आपका काटे तो 1% का वैल्यू कितना, ये बताना। 1% का वैल्यू 5 रुपये, तो 120 का लिखना है, इसको 120 बनाना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 120% का वैल्यू मैंने क्या किया, 120 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब जब 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा 120 से, तो आपका कितना 600 रुपये, ठीक है। तो आपका 600 रुपीज आपका क्या आ गया, 600 रुपीज आपका आंसर आ गया कि 600 रुपये पे वो बेचेगा, तब जाकर 20% का प्रॉफिट कमाएगा। इसी का मेथड 2 भी बात करते हैं, रेशियो मेथड, ठीक है। ये परसेंटेज मेथड है, ठीक है, परसेंटेज से बात किया हूँ मैं, तो मेथड 2 पे बात करते हैं अभी, पहले इसे नोट डाउन करना। देखना आपका बच्चों, ये मेथड 2 की बात करते हैं आपका, ठीक है। देखना फ्रेंड्स, आपका मेथड 2 जो मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं ना, उस पर बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपका 400 रुपये में जब आप सामान बेचे थे तो 20% का लॉस हुआ था, तो 20% का लॉस हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 20% को 1/5 लिख सकता हूँ। 5 पे 1 का लॉस तो कितना 4, ये करवाया था ना, 5 पे 1 का लॉस तो आपका 4, 20% को मैं ब्रेक किया था उस समय, ठीक है। और SP ऑफ एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट निकालना है, तो भाई 20% प्रॉफिट कब होगा, 20% प्रॉफिट करने का मतलब कि 1/5, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट तो कितना 6। क्लियर है बात, नोट कर कर ये बात यहाँ लिख लेना कि स्टूडेंट से ये गलती होता है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, सेम आर्टिकल है, सेम आर्टिकल है, उसी आर्टिकल को 20% लॉस कमाकर 400 रुपए में बेचा और बोल रहा है कि भाई उसी आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट उसे कमाना है, तो 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उसका SP बताओ, सेम आर्टिकल है, तो मैं वही बात बोल रहा हूं, नोट कर कर लिख लेना आप, सेम आर्टिकल आपका होगा तो कॉस्ट प्राइस CP सेम होना चाहिए, CP सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, देख लेना, हिंदी का स्पेलिंग ये सब मत देखना जी, ठीक है। बस क्या बोलना चाह रहा हूँ, भावनाओं को समझना है आपको, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि सेम आर्टिकल होगा तो CP सेम होना चाहिए, सेम आर्टिकल है तो ये आपको पता है, ये CP है, तो देखना आपका यहाँ पे CP 5, यहाँ पे CP 5, मतलब काम आसान करके दिया है, इक्वल है पहले से। अगर इक्वल नहीं होता तो हम करते, इक्वल बनाते, ठीक है। तो सुनना, आपका 5 है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, 4 का वैल्यू कितना बताना 400। भाई कुछ नहीं, ये 4 पे 2 जीरो चिपकाया है तो चिपका दो, और क्या, तो यही आपका आंसर है 600। 4 पे 2 जीरो आया तो 6 पे 2 जीरो आएगा, तो ये आंसर है 600। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखना आपका क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% लॉस, 20% का लॉस हुआ है उसे और 440 रुपये में बेच रहा है, तो SP बताओ 40% प्रॉफिट पे। तो ऐसा करते हैं ना, तो आपको पता है कि 20% का लॉस, तो ऐसा कर 20% मतलब क्या 1/5, तो 5 पे 1 का लॉस तो कितना 4, ये आपका सेलिंग प्राइस बना, ठीक है। ACP लिख देता हूँ आपको कि क्लियर रहे। अब देखना आपका 40% प्रॉफिट के साथ, 40% प्रॉफिट के साथ तो आपका कितना 2/5, तो 5 पे 2 का प्रॉफिट तो कितना 7, तो ये आपका सेलिंग प्राइस कैसे निकाल रहा हूँ आपका वो देख लेना। 40% मतलब क्या 40/100 लिखा हूँ, इसको कैंसिल आउट किया हूँ तो 2/5 है, तो 5 पे 2 का प्रॉफिट आ रहा है और प्लस करके मैं 7 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सब समझा दिया हूँ, बेसिक आपका लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ, आप बार बार देखें, कंफर्म है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको आप अच्छे से देखें। तो देखना आपका, अब वो बोल क्या रहा है कि भाई 4 का वैल्यू कितना है, 4 का वैल्यू 440 है, क्लियर बात, यही बोला है ना, लॉस 440 रुपीज,
तो आपका 7 का वैल्यू निकालना है, तो 4 का वैल्यू 440, तो 4 पे क्या आया है, 4 पे 4 एक चिपका है और एक 0 चिपका है, चिपका दो ना यार, 7 पे 7 चिपका और 0 चिपका, यही आंसर है और क्या, बस चिपकाना ही है। अगर चिपकाने वाला काम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ बात नहीं, मजे लेके करें और क्या। 4 का वैल्यू कितना 440, तो 1 का वैल्यू कितना 110 रुपीज, ठीक है। तो आपको 7 का निकालना है, तो 7 का वैल्यू कितना आप ही बताओ। तो 7 का वैल्यू आप बोलोगे कि सर 7 इंटू 110, तो आपका 770 रुपीज, ठीक है, यही आंसर है आपका। हाँ तो देखना बच्चों, इस बार इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। और से तो मेथड 2 इसमें देख लेना आप, इसमें देख लेना मेथड 2, किसी बच्चों को ये भी पसंद है तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो। मेथड 2 डायरेक्ट आप परसेंटेज से देखना, आपका 20% का लॉस कमा के बेचा है, तो 20% का लॉस कमाया, 440 रुपए मिले उसे, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 20% का लॉस है और आपका ये सीपी है, तो 20% का लॉस, तो ये सीपी 100% होता है, तो आपका एसपी कितना बनेगा 80%। इस 80% का वैल्यू कितना दिया आपका, देखना आपका 80% का वैल्यू जो एसपी दिया है 440 रुपए है, तो 440 रुपीज, ठीक है। और आपको बोल क्या रहे कि एसपी ऑफ एन आर्टिकल विद 40% प्रॉफिट, तो 40% प्रॉफिट के साथ बताओ। तो 40% प्रॉफिट के साथ मतलब आपसे क्या पूछ रहे हो, 140% का वैल्यू पूछ रहा है और क्या। तो अब यहाँ से भी तो आप निकाल लोगे, है कि नहीं, ये कि 80% का वैल्यू इतना, तो 140% का कितना, ठीक है। तो लिख लेना आप 140% का यही आने वाला है 770 रुपीज। देखना आपका इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 999 रुपीज एट 40% लॉस। 40% के लॉस पे जाके बेचा है। 40% के लॉस पे बेचना मतलब क्या, ये सीपी है, तो सीपी तो हमेशा 100% होता है। 40% लॉस पे बेचेगा, तो 40% लॉस पे बेचेगा मतलब क्या 60%, है कि नहीं। एसपी आपका क्या बनेगा 60% बनेगा, ठीक है। अब आपका एसपी ऑफ एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट आपसे पूछ दिया, भाई 20% प्रॉफिट के साथ एसपी बताओ, तो बताना आप ही बताना एसपी कितना बनेगा। तो आप बोलोगे सर 100 में 20% ऐड करेंगे तो ऑब्वियस बात है 120% बनेगा, तो एसपी आपका 120% बनेगा। इस 120% का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो देखना आपका 60% का वैल्यू कितना दिया बताना आप ही। 60% का वैल्यू दिया है आपका 999। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1998 रुपीज, ठीक है। चाहे आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो आप। 60% का वैल्यू आपका 999 है, तो 120% का निकालना है। ये 120% कैसे बनेगा, 2 से ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 120 बन गया, इधर भी 2 से करेंगे, ठीक है। 1998 रुपीज, ठीक है। ये इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो, तो रेशियो से देखते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, अब फुल आना चाहिए एकदम, ठीक है। तो लगे हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, इसी का मेथड 2 बात करते हैं, ठीक है। मेथड 1 तो आपको परसेंटेज पे बात करेंगे थे, है कि नहीं। मेथड 2 बात करते हैं आपका रेशियो से। देखना आपका रेशियो में क्या बोल रहा है आपका कि एक आर्टिकल को बेच रहा है वो 999 में 40% लॉस के साथ, तो 40% लॉस तो लिख देता हूँ ना, आपका 40% लॉस है, तो आपका क्या 2/5 लिख दे। 5 पे 2 का लॉस, तो ऑब्वियस बात है कितना 3, एसपी कितना बना 3। क्लियर है बात यहाँ तक। अब वो बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट के साथ एसपी बताओ, तो 20% प्रॉफिट के साथ की अगर बात करें तो 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट, तो आप ही बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 1/5 होगा और क्या, 5 में 1 का प्रॉफिट हुआ है तो 6 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब मैं बोला था कि सेम आर्टिकल है तो सीपी सेम होना चाहिए, तो पहले देखेंगे कि सीपी सेम है कि नहीं। देखना आपका सीपी यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, मतलब सीपी सेम है, तो काम आसान करके दिया है। तो 3 का वैल्यू कितना दिया आप ही बताना। 3 का वैल्यू आपका कहाँ पे है 999, 3 का वैल्यू 999 है, और आपको 6 का पूछ रहा है, मतलब डबल हो रहा है, तो डबल कर दो ना 999 इंटू आपका 2, तो आपका 1998, ठीक है। ये आंसर है। किसी का डेट ऑफ बर्थ भी होगा, है कि नहीं, तो आपका ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका इंटू 2 किया आंसर है, ठीक है। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, नए क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। सेम टाइम चल रहा है आपका, अभी बेसिक ही चल रहा है, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ आपको कि प्रॉफिट लॉस में सोचते कैसे हैं। अगर आपका सोच डेवलप्ड हो गया ना, काम हो गया। प्रॉफिट लॉस हार्ड चैप्टर नहीं है, पता नहीं बच्चों से बहुत हार्ड बना देते हैं, प्रॉफिट लॉस बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। रेशियो परसेंटेज के अलावा कुछ नहीं है, पूरा अर्थमेटिक आपका रेशियो परसेंटेज है।
बस आपको करने आना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है भले ही बाजी हारी हमने, हिम्मत अभी ना हारी है, ठीक है। गिरते हैं तो क्या हुआ, उठने की कोशिश जारी है। तो आप मेहनत करें, ठीक है। 100% आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, देर लगेगा, लेकिन हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। तो मिलेंगे, ठीक है। देखना आपको फल जरूर मिलेगा, आप मेहनत करो। देखना आपका, मैं इसको बता रहा हूँ क्या बोलना है, क्या बोलना चाह रहा है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, बेच रहा है आर्टिकल कितने में, 55 रुपीज में, और गेन कितना कमा रहा है, 10%। तो मुझे पता चल गया ना, एसपी आपका 55 रुपीज था, तो गेन आपका कितना हुआ था, 10%। तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, ये 110% का वैल्यू है। आप बोलोगे कि सर एसपी आप कैसे निकालते थे, आप निकालते थे सीपी प्लस आपका क्या, प्रॉफिट। तो सीपी तो 100% हुआ, प्रॉफिट कितना है, 10%। तो आप ये बताओ एसपी कितना बन गया, 110% बना। तो मैं वही लिखाऊं कि ₹55 का वैल्यू, ₹55 का वैल्यू आपका क्या है, 55, 110% है, मतलब 110% है, तो इसमें 100% क्या है, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। इसमें 100% क्या है आपका सीपी, और 10% क्या है आपका प्रॉफिट। इतना पॉइंट क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि 60%, 60 रुपए में अगर बेचेगा ना, 60 रुपए में बेचता है वो, 60 रुपीज में, 60 रुपीज में अगर बेचता है, तो नया प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो आपका निकाल देता हूँ आपका, और क्या, 60 रुपीज में जब बेचेगा तो नया प्रॉफिट परसेंट देखना, 55% का वैल्यू, 55 का वैल्यू 110%, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर जब 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये आपका 120% बन गया। क्लियर है बात। इस 120% में 100% क्या होगा, सीपी। तो ऑब्वियस बात है, जो एक्स्ट्रा है 100% से ज्यादा 20%, और 20% क्या होगा आपका प्रॉफिट। तो आपका 20% ही आंसर है, ठीक है। ये बोल रहा हूँ, लिखना आपसे। हाँ तो देखना स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेमी क्वेश्चन है आपका, इससे ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹40, 40 रुपए में बेचता है, और गेन कितना होता है आपका 20%। मतलब मुझे पता चल गया ये 40 रुपए क्या दिया है आपका, सेलिंग प्राइस दिया एसपी। तो सेलिंग प्राइस एसपी दिया है, तो आपका गेन 20% के साथ एसपी क्या बनेगा, इस 20% प्रॉफिट के साथ एसपी बनेगा। तो आप बोलोगे सर 40 रुपए पे 120% वैल्यू दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेम आर्टिकल को अगर वो बेचता है, ही सोल्ड सेम आर्टिकल फॉर 62 रुपीज, 62 रुपीज में बेचता है, तो आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो निकाल देते हैं ना, आपको पता ही है, 40 से कैंसिल आउट कर देता हूं, तो आपको पता चलेगा 1 रुपए का वैल्यू कितना, 1 रुपए का वैल्यू आपका 3% है कि नहीं। तो 62 रुपीज का वैल्यू कितना, ऑब्वियस बात है 62 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी 62 से कर दो, और क्या, तो ये आपका कितना बताना, ये आपका 6, और ये आपका 126%। अब सुनते जा रहे हैं यहाँ पे, ये 126% टोटल है एसपी, जिसमें 100% क्या रहा होगा, 100% रहा होगा आपका सीपी। तो 26% क्या होगा आपका प्रॉफिट, मतलब आंसर आपका क्या है 26%, ठीक है। ये आपका आंसर है, तो नोट डाउन करना इसे आप। हाँ फ्रेंड्स, तो आपका नए टाइप पे बढ़ते हैं, ठीक है। नया टाइप है, बेसिक में ही है, बेसिक में ही ये नया टाइप है, ठीक है। आप टाइप चेंज करके स्टार्ट करना, ठीक है। तो आपको क्लियर पता चलेगा, लेकिन आप पहले वीडियो को अच्छे से देखें, पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वाला देखें अच्छे से, बार बार बोल रहा हूँ, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस है क्या। अगर बेसिक आपको समझ में आ जाएगा ना, तो मैं बड़े से बड़े क्वेश्चन आपको लेकर जाऊँगा, ठीक है। मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले आप बेसिक देखें कि बेसिक है क्या, ठीक है। देखिए ना, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस इफ ही सोल्ड सेम आर्टिकल, सेम आर्टिकल पे बात कर रहा है, इफ ही सोल्ड सेम आर्टिकल एट 30% प्रॉफिट देन ही गोट 200 रुपीज मोर, फाइंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल। मतलब बोलना क्या चाहा, तो यहाँ पे मैं सीपी लिख देता हूँ, ठीक है। बोल रहे हैं शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस, 10% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है। तो सीपी तो आप 100% मानते हो, 10% लॉस पे बेचेगा, तो बताना 100% माइनस 10%, तो एसपी कितना बनेगा आप ये बताना। तो आप बोलोगे सर एसपी बनेगा आपका 90%, 100 माइनस 10%, तो 90%। इतना पॉइंट क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि इसी आर्टिकल को 30% प्रॉफिट के साथ बेचता है, तो 30% प्रॉफिट के साथ बेचा, तो आप बताना एसपी यहाँ पे क्या बनेगा, एसपी2। तो आप बोलोगे सर 100% प्लस 30% क्योंकि प्रॉफिट है, 130% बना, ठीक है। और पूरे अर्थमेटिक में
बहुत पूरी अर्थमेटिक में अभी से लेकर लास्ट तक में जब भी वो मोर बोले, लेस बोले, एक्सिट्स बोले, चाहे इंक्रीज बोले, चाहे डिक्रीज बोले, लिख देता हूँ आपका, ठीक है। मोर बोले, लेस बोले, आपका इंक्रीज बोले, चाहे डिक्रीज बोले, ठीक है, चाहे आपका एक्सिट्स बोले, इस सभी का मतलब आपका क्या होता है पता है? डिफरेंस। इस सभी का मतलब डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखना ही गोट 200 रुपीज मोर, 200 रुपये उससे ज्यादा मिलते हैं। तो ये 200 रुपये क्या है? डिफरेंस है। किसका? सीपी का। हाँ सीपी का बोल रहा हूँ, एसपी का। तो आपका ये 200 रुपये जो है आपका डिफरेंस है एसपी का। तो एसपी आपका 90% और यहाँ पे 130%। तो आप ही बताना डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ। तो आप बोलोगे सर 130% माइनस आपका 90%, तो आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया 40%। और इसी 40% का वैल्यू कितना दिया है आपका? 200 रुपये, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? सीपी बताओ। सीपी पूछ रहा है तो आपको पता है कि सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% हमको निकालना है, ठीक है। तो 40% का वैल्यू 200, तो 40% का वैल्यू 200, तो देखना आपका 4 से उड़ा रहा हूँ, 4 से उड़ाया तो 10%, 4 से काटा हूँ इसे तो 10% बना, इधर 4 से काटा तो आपका कितना? 50। और इस 10 को 100 बनाना है तो चिपका देते हैं 0, 100 बन जाएगा। तो देखना 0 चिपका दिया तो 100 बना, तो यहाँ भी 0 चिपका दिया तो 500 बना। तो आंसर कितना? आंसर आपका 500। ये आपका सीपी है और यही आपका आंसर है। यही तो पूछ रहा था सीपी। मैं रेशियो मेथड से भी बताऊंगा कि रेशियो मेथड करते कैसे, पहले आप ही इसे लिखना। और देखना आप यहाँ से अगर बात करें, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जाम में उसको नहीं समझाना है। ये नहीं कि आप उसको समझा रहे हो एग्जामिनर को कि मैंने ये किया ये किया, ठीक है, उसको समझाना नहीं है, उससे मजे नहीं लेने हैं, ठीक है। मजे कब लेने मैं बताऊंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। मजे लेने हैं लाइफ में खुश रहें, मिले तो मौज लें, नहीं तो खोज लें, ठीक है, लेकिन खुश रहें, हमेशा हमेशा खुश रहें, ठीक है। दुखी नहीं होना है, सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। कहीं जाता है हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। तो टेंशन ना ले, हमेशा सही होगा। तो देखना आपका मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे आपका लॉस दिया है और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे लॉस परसेंट है और यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है। अगर लॉस रहे प्रॉफिट परसेंटेज तो लॉस आपका 10% और ये आपका प्रॉफिट कितना है? आपका 30%। मैं बोला कि भाई डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस क्या होगा आपका? डायरेक्ट डिफरेंस आपका 40% होगा। क्लियर है बात ना? ऐसा नहीं कि आप ये ऐसे निकाल रहे हो डिफरेंस 30% माइनस 10% और लिख दिए 20%, नहीं, क्योंकि आपका ये देखो ना आप डिफरेंस कैसे क्रिएट हो गया, ये 10% इधर और आपका प्लस आपका 30% इधर। अब बताना डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक के सफर में अगर बात करें हम कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर में डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, तो आप बोलोगे सर 40% हो गया, ठीक है। मैं इस तरह डायरेक्ट डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, डिफरेंस कैसे देखते हैं। अगर ये आपको दे देना, हाँ, तो देखना आप इसी में डायरेक्ट अगर बात करें, मैं डायरेक्ट अगर सोचूंगा ना कि डायरेक्ट डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, तो इस तरह बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ लॉस दिया, यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया, तो डायरेक्ट मैं दोनों को ऐड कर दूंगा और डायरेक्ट लिख दूंगा भाई 40% डिफरेंस है। डिफरेंस आपका क्या है? 40%। जैसे यहाँ पे बात करें, यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं, यहीं पे बता दे रहा हूँ आपका, ठीक है, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, क्योंकि टाइम आपको बचाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आराम से समझा रहे हो, सेकेंड्स बचाने हैं आपको, सेकेंड्स बचा कर ही आप मिनट बचाओगे, तभी जाकर आगे बढ़ोगे, ठीक है, लास्ट तक। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। मेन आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है। देखना आप यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपने क्या किया, आपने किया कि 30% लॉस कमा कर बेचा और उसी आर्टिकल को आपने 40% प्रॉफिट कमा के बेचा। तो अब बताओगे सर डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया। मैं बोला कि आपका डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट आप डिफरेंस लिख दो ना, इतना क्यों कर रहे हो, 40% प्लस 30%। तो मैंने डायरेक्ट आपका 70% डिफरेंस क्रिएट करवा दिया, 70% डिफरेंस हो गया, ठीक है। आप ये काम कर सकते हो। चाहे अगर आपका ऐसा दे दे, कभी कभी दोनों प्रॉफिट में ही देता है, तब डिफरेंस कैसे देखेंगे वो बात करते हैं, ठीक है। ये हटा रहा हूं ये वाला, क्योंकि ये तो लिखे नहीं होंगे। अगर वो बोल दे कि भाई सेम आर्टिकल को 20% प्रॉफिट कमा के बेच रहा है, उसी सेम आर्टिकल को, यहाँ 20% लिख रहा हूँ, उसी सेम आर्टिकल को 30% प्रॉफिट कमा के बेच रहा है, अब बताना डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया। अब आपका डिफरेंस आपका 10% का क्रिएट हो गया, ठीक है। दोनों प्रॉफिट है ना, दोनों प्रॉफिट है, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, दोनों प्रॉफिट की ओर जा रहा है, तो 10% का डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है।
अगर यही चीज अगर ये बोल दे आपसे, यही चीज ये बोल दे कि भाई आपका 10% का लॉस है और फिर आपका बोल दे कि 40% का लॉस है, तो अब बोलेंगे कि डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया। तो फिर दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों आपका लॉस पे है, दोनों आपका सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों लॉस में गया है, तो लॉस में गया है तो डिफरेंस निकालना है, तो डायरेक्ट आपका दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 40% और 10% तो कितना 30% डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये आपको डिफरेंस डायरेक्ट देखना आना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे लिख लेना, मैं सिर्फ इतना ही समझाया अभी तक, इतना कि भाई अगर आपका सेम रहेगा ना, सेम रहेगा, लिख लेना आप, सेम रहेगा मतलब क्या कि प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, ये बोल रहा हूँ, लॉस परसेंट और लॉस परसेंट, ऐसा सेम रहा तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट रहा दोनों, अगर लॉस परसेंट रहा, लॉस परसेंट रहा, तो डायरेक्ट डिफरेंस कैसे लिख लेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस लिखेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस से डिफरेंस लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस लेकर डिफरेंस लिख देंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ, दोनों का डिफरेंस ही डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, ये बोल रहा हूं, अगर आपका यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं, अगर आपका प्रॉफिट परसेंट है और दूसरा लॉस परसेंट है, अगर आपका पहला प्रॉफिट परसेंट है और दूसरा लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट है पहला, दूसरा आपका प्रॉफिट परसेंट है, मतलब दोनों अलग अलग है, तब डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, दोनों का सम ही डिफरेंस कहलाएगा। तो कैसे लिख दूं, चलो लिख लो यार, वैसे तो क्लास में इतना लिखता नहीं, दोनों का सम ही आपका डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ही माइंड में सोच लेना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई किसी आर्टिकल को आपने 30% प्रॉफिट के साथ बेचा है और उसी आर्टिकल को आपने 10% लॉस के साथ बेचा है। अच्छा, ये तो दिया हुआ है, उसी आर्टिकल को आपने 30% लॉस के साथ बेचा है, ठीक है, 30% लॉस के साथ बेचा है, तो डिफरेंस कितना क्रिएट होगा। तो आप तो डायरेक्ट देखकर बोलोगे सर एक आपका लॉस है, एक आपका प्रॉफिट है, तो मतलब डिफरेंस जो डिफरेंस होगा दोनों का सम कहलाएगा। तो दोनों को सम करना 60%, तो 60%, ठीक है, ये आपका डिफरेंस। आपको डिफरेंस देखना आना चाहिए, क्योंकि पूरा मैं बताऊंगा, बहुत चैप्टर में आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि कहाँ डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, बहुत जगह आएगी ये चीज, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंस देखने आना चाहिए। जब तक आप इसे नोट डाउन करना, मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ इसी मेथड पे डायरेक्ट। तो देखना, आप एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में करना है। वो बोला क्या है कि भाई शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस इफ ही सोल्ड सेम आर्टिकल को बेच रहा है 30% प्रॉफिट पे, देन ही गेट 200 रुपीज मोर। ये 200 रुपए जो ज्यादा मिला और कम ज्यादा मिला, वो क्या है, आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्ट डिफरेंस देख लेता हूँ, भैया यहाँ लॉस परसेंट दिया, यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया, तो डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, 40%। तो आपका 40% का वैल्यू आपका 200 रुपए, तो मैं यहाँ 4 से डिवाइड किया तो 10% बन गया, 4 से डिवाइड किया तो 50 बन गया, और 0 चिपका दिया तो 100% बन गया। यही आपका सीपी है। आपको तो एग्जाम में सिर्फ ये करना है, ठीक है, एग्जाम में आपको सिर्फ ये करना है, तो बस आंसर यही है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर को एंड करते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, ठीक है। खुश रहें और खुश रखें सभी को। तो एक बोलना था मुझे कि आपका ये हमारा चैनल है IBT जम्मू, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल है आपका, और ये आपका टेलीग्राम चैनल है। जो भी वीडियो लिंक होगा सब यहाँ पे आपके अवेलेबल होंगे, इस पर भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी है आप इस पर पूछ सकते हैं फ़ोन कर, ठीक है। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।